हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बी। यह कहानी अनीता कुशवाहा की है जो बोचा विलेज गांव में रहती है। यह गांव मुजफ्फरपुर जिला डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। अनीता कुशवाहा अपने परिवार और 2 भाई के साथ रहती है। वह कॉलेज में पढ़ती भी है और साथ ही वह मधुमक्खी पालन भी करती है। तो बच्चों, इस चैप्टर के वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ए ड्रीम ऑफ स्कूल, एक सपना स्कूल का। तो वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर कॉलेज। पीप्ड का मतलब होता है झांक कर देखना, ठीक है। एक दिन अनीता स्कूल में झांक कर देखती है और वह शांति से क्लास में पीछे जाकर बैठ जाती है। अनीता फिर घर आती है और अपने पेरेंट्स से बोलती है मुझे भी स्कूल जाना है, बट उनके पेरेंट्स उसे स्कूल जाने से मना कर देते हैं और वह बहुत रोती है उस दिन, ठीक है। अनीता के गांव में एक टीचर ने पढ़ाई के महत्व को बताया अनीता के पेरेंट्स को, ठीक है। अनीता के गांव में एक टीचर ने पढ़ाई के महत्व के बारे में उसके पेरेंट्स को बताया। अनीता के पेरेंट्स को टीचर ने बताया कि उन्हें क्लास 7 तक पढ़ने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। टीचर ने बताया कि हर एक बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है। अनीता के पेरेंट्स मान जाते हैं और उसे स्कूल जाने दिया। अनीता अपने स्कूल में बहुत मार्क्स नहीं लाया करती थी, लेकिन वह बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जरूर करती थी। स्टेइंग इन स्कूल, समय बीतता गया और वह क्लास 5 भी कर चुकी थी। अनीता के पेरेंट्स ने बोला अब स्कूल छोड़ दो, लेकिन वह पढ़ना चाहती थी। अनीता ने छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया और वह खुद के पैसे से पढ़ने लगी। वन स्वीट मेमोरी, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। अनीता ने बोला मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के छोटे बच्चे को पढ़ाया करते थे। उन सभी को ये नहीं पसंद था कि मैं भी पढ़ाती हूँ। वे बच्चे को डराते थे और धमकाते थे कि वे उनके पास जाकर ना पढ़े। यहाँ स्कोल्ड एंड स्केयर का मतलब होता है डराना और धमकाना। उन सभी बच्चे में से ज़्यादातर नहीं आ रहे थे डराने की वजह से, लेकिन उनमें से 2 बच्चे आ रहे थे। फिर बाद में सभी बच्चे आने लगे क्योंकि अनीता बहुत प्यार से पढ़ाया करती थी। डू यू नो, क्या आपको ये बात पता है आरटी एक्ट 2009 के बारे में? यह आरटी एक्ट 2009 सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में पढ़ने का अधिकार देती है। धीरे धीरे अनीता ने गांव के सभी पेरेंट्स को कन्विंस करने लगी। कन्विंस का मतलब होता है बात मनवाना, ठीक है। बोलने लगी कि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। अनीता के पेरेंट्स भी अनीता की मदद करने लगे थे। अनीता की माँ घर के सारे काम कर दिया करती थी ताकि अनीता को ज़्यादा समय पढ़ने के लिए मिल सके। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अनीता के एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। मधुमक्खी लीची के फल की तरफ बहुत आकर्षित हुआ करती थी। बहुत से लोग मधुमक्खी पालन करते थे। अनीता ने सोचा मैं भी ये कर सकती हूँ। अनीता ने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए मधुमक्खी पालन के कोर्स को किया। अनीता अकेली लड़की थी उस पूरे कोर्स में जो मधुमक्खी पालन के कोर्स को कर रही थी। अनीता ने ट्रेनिंग के दौरान यह जाना कि मधुमक्खी अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के समय देती है। अनीता के लिए वह सबसे बेहतर समय था। बिकमिंग अ बी कीपर, अनीता ने मधुमक्खी पालन कोर्स को पूरा कर लिया था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने से मधुमक्खी पालन और काम को कर सके, ठीक है। अनीता ने पढ़ाना जारी रखा और वह 5,000 रुपये जमा कर ली और वह उस पैसे से 2 बॉक्सेस मधुमक्खी पालन के लिए खरीद ली। उसे एक बॉक्स की कॉस्ट 2,000 रुपये पड़ी। बाकी के बचे पैसे से उसने शुगर खरीदा जिससे वह सिरप बनाया करती थी मधुमक्खियों के लिए, और दवाइयाँ भी ली उस बॉक्सेस को साफ़ करने के लिए। दैट वाज इन सितंबर बाय दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के बीच मधुमक्खियाँ ज़्यादा होने की वजह से उसने 2 और बॉक्सेस खरीदी। अभी वह मधुमक्खी पालन के बारे में सीख रही थी। बहुत बार मधुमक्खियाँ के काटने की वजह से उसके हाथ और फेस सूजने लगे थे। ओके, स्वॉलन का मतलब होता है सूजना, ठीक है, का मतलब सूजना होता है। अनीता को यह काम करने में बहुत पेन हुआ करता था, लेकिन वह यह शिकायत किससे कर सकती थी? क्योंकि यह काम उसी ने चूज़ किया था, उसी ने पसंद किया था। ओके,
द लीची ट्री कम टू फ्लावर के पेड़ में लीची के पेड़ में फरवरी मंथ में फूल आते हैं। अनीता अपने चारों बॉक्सेस को लीची के फूल के पास रख दिया करती थी। उसे 12 केजी हनी प्राप्त हुआ करता था और वह अपने हनी को मार्केट में बेच दिया करती थी। यह उसकी सबसे पहली कमाई थी। अब उसके पास 20 बॉक्सेस हो चुके थे। पहले उसके पास 2 ही बॉक्सेस थे। बाद में उसने मधुमक्खी के पालन के बाद कमाई करने के बाद उसने 20 बॉक्सेस और भी खरीद लिए थे। अनीता अपने कॉलेज साइकिल से जाया करती थी। उसका कॉलेज टाउन में ही था, जो 5 किलोमीटर दूर था। जब अनीता कॉलेज जाया करती थी तो उसकी माँ सिरप बना दिया करती थी मधुमक्खी के लिए। अनीता के पिता मधुमक्खी के देखभाल और हनी मध निकाल दिया करते थे बॉक्सेस से। ठीक है, अब आप अनीता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस। अनीता को अब आसपास के सब गांव के लोग जानने लगे थे। वह गांव के हर मीटिंग में जाया करती थी और मधुमक्खी अध्ययन के बारे में बताया करती थी। कभी कभी लोग अनीता का मजाक भी उड़ाया करते थे, मजाक भी बनाया करते थे, लेकिन अनीता को पता था कि वो क्या करना चाहती है और वह उसी काम को कर रही थी जिसे वो पसंद कर रही थी। ओके, अनीता एक होल सेलर बनना चाहती है ताकि गांव वाले को हनी का सही दाम मिल सके। होल सेलर का मतलब होता है थोक विक्रेता। ठीक है, जो थोक में अपने सामान को बेचता है। जैसा कि आपको पता है, हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। इसमें बहुत ही कम मेल मधुमक्खी होती है। ये सभी मधुमक्खी पूरे दिन काम करती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को बनाने के साथ साथ अपने बच्चे को भी देखती हैं। वे फलों के रस के लिए बहुत घूमती है। जब एक मधुमक्खी को रस प्राप्त हो जाता है तो वह एक प्रकार के डांस करके दूसरे मधुमक्खी को बुला लेती है। जितनी भी वर्कर मधुमक्खी होती है वे सभी छत्ते को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। बिना वर्कर बीज के बिना ना ही रस प्राप्त होगा और ना ही छत्ता बन पाएगा। इस छत्ते में मेल बीज का एज ए वर्क कोई काम नहीं होता। क्या आपको पता है, एंट चींटी भी मधुमक्खी की तरह ही काम करती है। इसमें रानी चींटी अंडे देती है। इसमें चींटियों की फौज देखभाल एवं रक्षा करती है और वर्कर आंट्स हमेशा बिजी रहती है खानों की तलाश एवं लाने में अपने घोंसलों तक। ओके, दैट्स इट। ये चैप्टर यहीं एंड हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। आप अपने स्कूल के दरमियान कितने पैसे खर्च करते हैं। थिंग्स में जैसे ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल जाने से लेकर घर आने तक में कितने रुपए खर्च होते हैं, तो करीबन 1 ईयर में 1200 है ना, 1200 के आसपास है ना। और नोटबुक है, नोटबुक 1 ईयर में 600 के आसपास खर्च होता होगा है ना। और पेन पेंसिल स्टेशनरी आइटम में अप्रॉक्स 1000। यूनिफॉर्म में आप लोग अप्रॉक्स 500 आसपास खर्च करते होंगे 1 ईयर में। स्कूल बैग में 2000 अप्रॉक्स, लंच बॉक्स में 500 है ना, और शूज़ में 200 एंड अदर थिंग्स में 1000 अप्रॉक्स, और अदर थिंग्स में 1000 1500 मान के चलिए। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 18300 पर ईयर हम लोग स्कूल के हर एक चीज़ के लिए खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। ओके, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोग एक साल में बुक्स पे यानी किताबों पर कितने पैसे आप लोग खर्च करते हैं, तो आप लोग कह सकते हो 1500 1500 अप्रॉक्स है ना। मे बी बहुत लोगों का डिफ़र भी करता होगा स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप लोग स्कूल जाने वक्त कौन से कपड़े पहनते हो, कौन से यूनिफॉर्म में आप रहते हैं, आप बता सकते हो। तो आप लोग कह सकते हो आई वियर वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज़, ब्लू टाई एंड ब्लू स्वेटर। ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सी कलर के शर्ट चल रहे हैं और कौन से कलर के पैंट चल रहे हैं। ड्रेस डिपेंड करता है स्कूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप लोग अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप लोग ड्रेस को चूज़ करके कलर वाइज आप लोग चूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हो। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट दैम इन द क्लास।
क्या आप लोगों को कुछ पता है कि आपके आसपास ऐसे भी कोई लोग होंगे, ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन वह पढ़ नहीं सकते पैसे की कमी की वजह से भी, है ना। तो जैसे आप कह सकते हैं यस आई नो अ बॉय हु लिव्स इन माय नेबरहुड, तो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, हीज़ नेम इज़ मोहन, उसका नाम मोहन है। ही वांटेड टू स्टडी बट बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टांसेस ही हैज़ टू वर्क टू फीड हिज फैमिली। वह पढ़ना चाहता है लेकिन अपने घरों को चलाने के लिए उसे काम करना पड़ता है। ऑल्दो चाइल्ड लेबर इज़ अ क्राइम इन आवर कंट्री, जैसा कि आपको पता है कि चाइल्ड लेबर एक क्राइम है। हीज़ केस इज़ स्पेशल, लेकिन उसके लिए घर का काम करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ही इज़ द ओनली मेल इन हिज फैमिली सो ही हैज़ टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उसके लिए कमाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर मोहन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा। तो यस, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो घरों के आसपास होंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन घरों के मजबूरियों की वजह से, घर की मजबूरियों की वजह से, मेल पर्सन सिर्फ एक होने की वजह से उसे कमाना पड़ता है और इस वजह से वो पढ़ नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 तक सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन लेने का हक है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8 डिस्कस, क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ते हैं? तो आई नो दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8, जैसा कि हम लोग को पता है कि 8 क्लास तक पढ़ने का फ्री में अधिकार है, लेकिन बट ऑल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8, लेकिन सभी बच्चे क्लास 8 तक नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे समस्या हो सकती है। मोहन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ चाइल्ड, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया मोहन के बारे में, तो उस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है बच्चों को, इस वजह से भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। Have you seen any insect near flowers? Find out their names and write. Yes, I have seen they are butterfly and honeybee. क्या आप लोगों ने किसी भी फ्लावर के आसपास किसी भी मधुमक्खी को देखा है? तो आप लोग कह सकते हो हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। Why do you think they come to the flowers? Find out. वे सब मधुमक्खियाँ या फिर भौरे ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि they come to flower to collect nectar. वे फूलों के रस को लेने के लिए आते हैं, इसलिए वो फ्लावर के आसपास रहते हैं। When honey bees fly there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? जब मधुमक्खी उड़ती है तो उस समय कुछ आवाज़ मधुमक्खी का होता है, इस तरह से बज़, इस तरह से। तो क्या आप वो साउंड को निकाल सकते हो? तो दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड। वो किस तरह की आवाज़ निकालती है? वो बजिंग साउंड है, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप लोग आवाज़ निकाल के भी कॉपी करके देखेंगे। ओके, What do people in your area put on the part of the body where the bees has stung? तो आपके एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों को अगर मधुमक्खी काट लेता है तो वो क्या करते हैं? तो वो मधुमक्खी काटने के बाद दे यूजुअली पुट लाइम और सोडा लगाते हैं ताकि वो मधुमक्खी के डंक को कम कर सके, ओके, दर्द को कम कर सके। एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक। आप लोग हनी बी की एक पिक्चर को बनाएंगे और उसे कलर करेंगे और उसके नाम को आप लोग देंगे। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस? अनीता के 20 बॉक्सेस के लिए उसे कितने रुपए देने पड़े? तो अप्रॉक्स, तो यहाँ पे जैसे है कि 20 बॉक्स, एक बॉक्स के उसे 2000 पड़े थे, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 20,000 नहीं 40,000 होगा ना। एक बॉक्सेस के वो 2000 पे करती है, तो वो 20 बॉक्सेस कितने होंगे? 20 मल्टीप्लाई 2000, तो हम लोग का हो जाएगा 40,000। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 20,000 हो गया है। ओके, अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। अनीता और उसके विलेज के कुछ लोग हैं जिसे 35 रुपये पर केजी हनी का मिलता है। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? आपके शहर में 1 केजी हनी का कितना कॉस्ट पड़ता है? तो आप लोग कह सकते हो 1 केजी ऑफ हनी कॉस्ट ₹250 इन माई टाउन। अप्रॉक्स में आप लोग कह सकते हो 250, मे बी डिफर भी करता होगा आप लोग के एरिया के अकॉर्डिंग। व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? आप लोगों ने हनी के कौन कौन से कलर को देखा है? तो आई हैव सीन हनी ऑफ गोल्डन एंड ब्राउन कलर। आप लोगों ने गोल्डन और ब्राउन कलर के हनी को देखा होगा। इज़ हनी यूज इन आवर हाउस? क्या हनी का इस्तेमाल घरों में किया जाता है?
यस, बिल्कुल किया जाता है। वाई, व्हाट इज़ इट यूज फॉर, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। यस, हनी इज़ यूज इन माई हाउस, वी ईट हनी विद ब्रेड, हम लोग हनी को ब्रेड के साथ लगाकर खाते भी हैं। इट इज़ अ वेरी टेस्टी फूड, और ये खाने में कैसा लगता है, मीठा भी लगता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। माई ग्रैंड फादर टेक्स 1 स्पूनफुल ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग विच कीप्स हिम हेल्दी, मेरे दादाजी 1 चम्मच हनी लेते हैं हर दिन सुबह, ताकि वो अपने हेल्थ को अच्छा रख सके। विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, और भी कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट है, कीड़े हैं जो हनी बी की तरह ग्रुप में रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एंड्स है, टर्माइट्स है, वास्प्स है, ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स लाइक हनी बीज। हैव यू सीन वेयर आंट लिव्स, क्या आप लोगों ने चींटियों को देखा है वो कहाँ रहती है। यस, आंट लिव्स इन एंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ, वो ज़मीनी सतह के नीचे में रहती है, ठीक है, खोद के रहती है। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट आंट्स, लिस्ट देम, चींटियों को क्या खाना पसंद है और उसे क्या वो किस खाने की ओर अट्रैक्ट होती है, ओके, वो किस खाने की ओर प्रभावित होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेन्स, शुगर, डेड इंसेक्ट, मरे हुए कीड़े हैं ना, उन लोगों को उठा के लेकर चली जाती है वो। चींटी को चीनी बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, तो वो उसे भी उठा के लेकर चली, तो वो सब अट्रैक्ट करते हैं चींटी को, ठीक है। लुक एट ए लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर, एक एंड के लाइन को आप लोगों को देखना है तो वो कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड कलर, ओके। हैव यू बीन बीटेन बाय एन आंट, व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल, क्या आप लोगों को किसी भी चींटी ने काटा है। यस, आई हैव बीन बीटेन बाय एन आंट, सभी लोगों को कभी ना कभी चींटी तो जरूर काटा होगा। दैट वॉज बिग ब्लैक आंट, तो मे बी आप लोगों का डिफर हो सकता है आंसर, आप लोग लिख सकते हो रेड आंट, किसी को ब्लैक आंट, है ना। डू आंट्स एवर कम नियर यू वैन, तो क्या आपके पास चींटी कभी आती है। तो वैन शुगर स्वीट्स और अदर इटेबल आर लेफ्ट लाइंग अराउंड, जब हमारे आसपास चीनी के टुकड़े हों या फिर कुछ मीठा हो तो वहाँ पर चींटियाँ पहुँच जाती है। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स, हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव, तो बड़ी वाली एंट के पास कितने कितने आपको लेग नज़र आ रहे हैं, तो 6 लेग्स, एंड छोटे वाले एंट के पास 6 लेग्स, है ना। तो आप लोग एक एंट के पिक्चर को भी बनाएंगे नोटबुक में और उसे कलर करेंगे। वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स, वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाय यूजिंग दी सेल्स, डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम, तो आप लोग जब पीनट्स खाते हो तो उस समय आप लोग सेल्स को फेंकते हो, तो उसी के थ्रू आप लोग किसी भी इंसेक्ट्स को बनाइए, आप लोग बनाकर देखिए और उसे ट्राई करिए बनाने की, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या जाना, अनीता के स्टोरी के बारे में जाना, कैसे वो मधुमक्खी को पालती है और कैसे वो अर्न करती है और कैसे वो पढ़ाई करती है और कैसे वो सरवाइव करती है, ओके। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। दैट्स इट, अब ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो गए। अब इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए, और इस वीडियो पे कमेंट करना है तो कमेंट भी करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी चैनल, टेक केयर, गुड बाय टिल देन, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।